कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, उन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे राजनंदन प्रसाद जी से, जो कि इन सारी बिंदुओं पर आप लोगों को प्रकाश डाल रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन सारी बातों का आपको हम उनकी बातों को सुनवाएंगे। आप देखिए कि वे क्या कुछ इस मुद्दे पर कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के संबंध में आए दिन एक अच्छी खबर मिल रही है। नियोजित शिक्षक अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। प्रतिदिन कुछ अच्छी खबर उन्हें मिल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कई आ चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट जो सबसे नजदीक मामला है, ये 4 तारीख को CWJC 1673/2025 का है, जिसमें अरुण कुमार गुप्ता जी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य है। और इसमें पिटिशनर की तरफ से अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार जी बहुत ही अच्छे वकील भी हैं सिविल के, और उन्होंने इस केस को टेकअप किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय जज साहब के समक्ष सारी बिंदुओं को रखा। मित्रों, पूर्व में भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि नियमावली 2006 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कोई भी नियमावली हो, नियमावली को बीच में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही कह चुका है कि खेल के मैदान में जब खेल शुरू हो जाए तो खेल के नियम आप नहीं बदल सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार कहा भी है। मित्रों, उसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश आया है। यह आदेश समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा। 4/2/2025 को याचिकाकर्ता की तरफ से मृत्युंजय कुमार जी, साथ साथ मुकेश कुमार सिंह और अरिंजय कुमार, और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता अरविंद उज्ज्वल जी, विद्वान अधिवक्ता SC4 और विद्वान अधिवक्ता उपेंद्र प्रताप सिंह को सुना गया। मित्रों, ये 2006 नियमावली के तहत ये केस आगे बढ़ा है। ये बहुत ही शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों को जो कुछ भी मिलना होगा वो सब कुछ मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। अब तक जितनी भी चालें बिहार सरकार चल चुकी है, और शिक्षा विभाग, मुझे तो समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग को हो क्या गया है। एकदम अलोकतांत्रिक तरीके से शिक्षकों को मसल देना चाहती है। जिस तरह से इमरजेंसी का वो समय था, देखिए एक बात और मैं बोल रहा हूं, इसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से आप नहीं समझिए, लेकर के नहीं समझिए। जिन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ सत्ता में आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी छोड़ सभी के सभी कांग्रेस के पीछे लगू हो गए। यह अलग बात है कि वर्तमान समय में जो बिहार में सरकार है, उसका एक पक्ष जनता दल यू, जिसके नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वे भी महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार में रह चुके हैं। इसलिए दुख होता है कि ये लोग कब किस तरफ मुड़ जाएं, कब किधर पलट जाएं, कहना बड़ा मुश्किल होता है। अब सारा दामोदर माननीय उच्च न्यायालय पर चला गया है, क्योंकि सब लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि 4/2 को क्या हुआ। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, जिसे आगे चल के 2006 कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था को प्रमुखता प्रदान करती है। देखिए 2006 नियमावली में साफ लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुखता प्रदान करती है। उन्हें 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में उत्तरदायित्व भी सौंपती है, तथा इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 और 48 के साथ अनुच्छेद 243G तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 146 के अंतर्गत प्रकाश में लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय CWJC 1673 दिनांक 4/2/25 में यह टिप्पणी करती है। देखिए, संविधान में जो संशोधन हुए 73वें 74वें में, उसके अनुच्छेद 47 और 48 के साथ अनुच्छेद 243G साफ लिखा हुआ है यह नियमावली में ही कि यह नियमावली किसके अधीन बनी है। 2009 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। 2009 में उत्तीर्ण होने वाले समान श्रेणी को न्यूनतम 45 अंक तथा आरक्षित श्रेणी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को 500 रुपए की वेतन वृद्धि तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 300 रुपए की वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना था। साफ साफ लिखा था, जो पात्रता परीक्षा पास करेंगे, जो दक्षता पास करेंगे, उनको, मेरे हिसाब से इसमें पात्रता परीक्षा लिखा गया है, जबकि होना चाहिए था दक्षता परीक्षा। ये मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि 2009 में दक्षता परीक्षा हुई थी
और दक्षता परीक्षा पास करने के बाद आपको 500 रुपया का बढ़ना था दक्षता परीक्षा। खैर, नियोजित शिक्षकों द्वारा पंचायत शिक्षक नियमावली 2012, जिसे आगे चलकर 2012 कहा गया, नियम 15(च) के अनुसार प्रोन्नति दिए जाने के लिए कई रिट याचिकाएं दायर की गई। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें निर्धारित किया गया कि स्नातक शिक्षकों को 50% पद पात्र जिला स्नातक शिक्षकों से भरे जाएंगे, शेष 50% भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे। नियमावली 2012 में यह भी स्पष्ट किया गया कि पंचायत शिक्षकों के 3 संवर्ग होंगे, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय। इसके अलावा नियम 15(क) के प्रशिक्षित शिक्षकों के बेसिक ग्रेड के लिए नियमित 7,000 और प्रशिक्षित को 6,000, प्रशिक्षित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड के लिए 7,500 रुपया प्रति माह माननीय उच्च न्यायालय के CWJC 1673 दिनांक 4/2/25 के विद्यालय प्रधानाध्यापकों के लिए 14,000 रुपया प्रति माह निर्धारित करता है। देखिए, साफ लिख रहा है। उस समय 7,000, 6,000, 7,500 रुपए था। नियम 15(क)H में निर्धारित तरीके से वेतन वृद्धि का भुगतान करने का प्रावधान करता है। नियम 12 में वेतन निर्धारण सहित प्रोन्नति और वरिष्ठता का रख रखाव का भी प्रावधान है। हम बार बार कह रहे हैं, हर नियमावली में शिक्षकों का हित है, और जो हित है सरकार उसी हित को बर्बाद कर रही है। ये विशिष्ट शिक्षक उसी का परिणाम है। विशिष्ट शिक्षक ये सोची समझी, ये लोग बहुत भयानक तरीके से संगठित होकर एक नियम लाते हैं कि शिक्षकों को कैसे बर्बाद किया जाए। उसी बर्बाद करने का फॉर्मूला सक्षमता और विशिष्ट शिक्षक बनाने का नियम है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं। इसके बाद दिनांक 11/8/2015 की अधिसूचना के तहत प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को उनके द्वारा लागू वेतनमान उचित निर्धारण किया गया। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अनुसार शिक्षकों की परिभाषा लागू हुई और उक्त नियमावली के अनुसार वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये लोग 2006 में नियमावली लाए, 9 में फिर बदले, फिर इसको 12 में बदले और फिर इसको 15 में लाए, और उसके बाद ये 2020 में नियमावली को नए ढंग से लाते हैं। याचिकर्ता यानी गुप्ता जी शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के कारण व्यथित है, जिसके कारण प्रचलित नियमावली 2006 तथा समय समय पर उसके संशोधन के बावजूद 2012 के लागू होने के पश्चात तथा दिनांक 11/8/2015 की अधिसूचना के अनुसार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान दिया जाना था। मित्रों, याचिकर्ता को अपेक्षित वेतनमान से वंचित किया गया है क्योंकि उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई। जो प्रोन्नति सरकार बार बार कह रही है, अपने नियमावली में बना रही है कि हम ऐसे ऐसे इस तरह से हम आपको प्रोन्नति देंगे, लेकिन हर बार सरकार मुकर जा रही है और न सरकार शिक्षकों के हित में कुछ नियम ला रही है, और उसके खिलाफ तो खैर अंबार पहाड़ बन गया है। जैसे मानो शिक्षकों की सबसे बेकाबिल आदमी है। एक तरफ बिहार में शिक्षा की चिंता भी है, छात्रों की चिंता भी है, और दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार। खैर, नियम 15 के उपनियम 6 में प्रावधान के अनुसार बिहार सरकार विशेषकर शिक्षा विभाग की ओर से जानबूझ के किया जा रहा है और कहा भी जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देशित करता हूं कि वे नियोजित शिक्षकों के संबंध में बिहार राज्य के प्रत्येक जिले स्थानीय निकायों से सूचना एकत्र करें और इस न्यायालय को समान रूप से और विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें। उन्हें नियम 2006, नियम 2012, नियमावली 2012 के आलोक में लागू वेतनमान उचित प्रोन्नति से क्यों वंचित किया गया है, उनके कानून के अनुसार उचित प्रोन्नति देने में उनके द्वारा किए गए विलंब के कारण बताए, ताकि उनकी वरिष्ठता का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े उन पर। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को निदेशक प्राथमिक शिक्षा तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाली जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। उन्हें 7/2/25 को व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में न्यायालय में उपस्थित होना है। देखिए, अपर मुख्य सचिव और निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उन पर यह चार्ज लगाया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप लोग बार बार गुमराह कर रहे हैं। जो भी सेवा शर्त आप बना रहे हैं, उस सेवा शर्त को आपको लागू करना है और समय करना है। क्यों नहीं आप उनकी प्रोन्नति का रास्ता साफ कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि यह आदेश खुली अदालत में पारित किया गया है, इसलिए राज्य के विद्वान वकील को वर्तमान पटना उच्च न्यायालय CWJC संख्या 1673/2025 4/2/2025 आदेश को संबंधित प्राधिकार को तत्काल आदेश सुनाए जाने की प्रतीक्षा किए बिना संप्रेषित करना चाहिए। जैसा कि प्रार्थना की गई है कि 7/2 को अपराह्न 2:15 पर पुनः अधिसूचित करें, यानी 7/2 को
2:15 पर यह कोर्ट पुनः बैठेगी। उस समय अपर मुख्य सचिव साहब और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को हाजिर होना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट का रुख स्पष्ट है। कोर्ट, देखिए, मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग तय कर लिया है कि मैं थेथर हूं। यह साबित करना चाहता है कि मैं थेथर हूं और थेथर ही रहूंगा। कोर्ट भी परेशान है। कोर्ट बार बार आदेश दे रहा है कि कुछ किया जाए, कुछ हो, नियोजित शिक्षकों के हित में हो। एक तरफ सरकार विशिष्ट शिक्षक के नाम पर शिक्षकों को बरगला करके ज्वाइन करा दी। अब तो आप समझ में आ रहा है, विशिष्ट शिक्षक जो बने उन्हें भी समझ में आ रहा है ना कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। न उन्हें वेतनमान मिला, न ग्रेड पे मिला और सीधे जाकर के ज्वाइन कर लिए। उनका प्रमोशन के लिए साफ लिखा है कि 8 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा, बशर्ते हमारे पास रिक्त स्थान हो। शिक्षा विभाग वो विभाग है जहां कभी रिक्तियां होती ही नहीं है। अब बिना रिक्ति के बहाली भी हो जाती है। धन्य है। 50% आपको इन्हीं में से प्रमोट करके स्नातक ग्रेड में देना है, आप डायरेक्ट बहाल कर ले रहे हैं। कोई नियम कानून नहीं है। प्यारे मेरे मित्रों, अब आप लोग भी सोचिए, समझिए और निर्णय लीजिए कि नियोजित शिक्षक रहना कितना फायदेमंद है और विशिष्ट बनना कितना दुर्भाग्य का विषय है। खैर, जो बने हैं उन्हें बधाई हो, वो आगे बढ़े। वो राज्यकर्मी बन चुके हैं, इसके लिए हमें अफसोस नहीं है। वे राज्यकर्मी बने, भले ही 40 वेतनमान पर गए हो, लेकिन नियोजित शिक्षकों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाला समय उनका है और 7/2 को जब ऑर्डर आएगा, जजमेंट आएगा, निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों के खुशियों का दिन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजनंदन प्रसाद जी ने अपनी सारी बातें को रखी। नियोजित रहने में क्या भलाई है, क्या कुछ मिल सकता है, क्या क्या फायदे हैं, उन सभी चीज़ों को कोर्ट के जो जजमेंट है, जो नियमावली हैं, उसके आलोक में उन्होंने सारी बात को रखा है। और क्या कुछ आप इस पर विचार रखते हैं, क्या कुछ आपका विचार है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।